सीन स्टार्ट होता है एक शाम के वक्त। एक पतला कमजोर सा लड़का जिसके चेहरे पर गहरे डार्क सर्कल्स हैं और जिसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका है, पुलिस स्टेशन के सामने एक पुरानी सी बेंच पर बैठा है। उसके हाथ में एक कप है, पर यह कोई सस्ता सिंथेटिक कॉफी नहीं, ये है असली प्लांट बेस्ड कॉफी जो सिर्फ बड़े लोग अफोर्ड करते हैं। उसने इस एक कप के लिए अपनी आधी सेविंग्स उड़ा दी थी, पर आज सनी ने सोचा था कि एक बार तो खुद को ट्रीट कर ही ले। क्यों? क्योंकि आज उसकी जिंदगी अपने अंत के करीब थी। वो कॉफी के कप को उठाता है, उसकी गर्माहट महसूस करता है, उसकी खुशबू को अंदर तक खींचता है। फिर वो एक छोटी सी सिप लेता है और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ जाता है। यार, ये तो कितनी कड़वी है। वो कप को देखता है, एक गहरी सांस लेता है और खुद को फोर्स करता है थोड़ा और पीने के लिए। चाहे टेस्ट कितना भी बेकार हो, उसने डिसाइड किया था, पैसा लगा है, पूरा वसूल करेगा। वो बोलता है, मुझे असली कॉफी लेने के बजाय थोड़ा सा मीट ले लेना चाहिए था। ये कॉफी तो बिल्कुल ही बकवास निकली। चलो, कम से कम जगाए रखेगी। थोड़ी देर तक वो आसमान की तरफ देखता रहता है, आंखों में नींद भर आती है और खुद को थप्पड़ लगाता है। पूरा स्कैम था ये। कॉफी खत्म करने के बाद वो बेंच से उठता है। आसपास के अमीर लोग ऑफिस के लिए भाग रहे होते हैं। सब स्मार्ट, हेल्दी और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और सनी पतला, थका हुआ, सस्ते कपड़े पहने हुए बिल्कुल बेजान लग रहा है। वो सबको देखता है और कहता है, लगता है दिन में 3 प्रॉपर मील्स खाने का असर ऐसा ही होता है। वो कॉफी का कप डस्टबिन में फेंकता है, लेकिन मिस कर देता है। कप जमीन पर गिर जाता है। सनी आंखें घुमाता है, उठता है, कप उठाकर ढंग से बिन में डाल देता है। फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ रोड क्रॉस करता है और पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अंदर एक थका हुआ पुलिस ऑफिसर बैठे बैठे उसको देखता है और इरिटेट होकर बोलता है, क्या हुआ, भटक गया क्या लड़के? सनी आसपास देखता है। दीवारों पर रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स लगी हैं, सीलिंग में हिडन टर्रेट्स लगे हैं। ये देखकर उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, पुलिस स्टेशन अमेहर वैसे ही रहते हैं। ऑफिसर फिर चिल्लाता है, ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। सनी हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं। फिर थोड़ा सर खुजाकर बोलता है, एज पर द 3rd स्पेशल डायरेक्टिव, मैं यहां खुद सरेंडर करने आया हूं, एज अ कैरियर ऑफ द नाइटमेयर स्पेल। ये सुनकर ऑफिसर का एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाता है। पहले इरिटेशन, अब सिर्फ घबराहट और शॉक। वो सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर पूछता है, तू श्योर है कि तू इन्फेक्टेड है? सिम्टम्स कब से आए? सनी कैजुअली बोलता है, 1 हफ्ता हो गया होगा। ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। शिट। फिर बिना 1 सेकंड वेस्ट किए वो अपने टर्मिनल पर बटन दबाता है और चिल्लाता है, अटेंशन, कोड ब्लैक इन द लॉबी, आई रिपीट, कोड ब्लैक। और उसी पल से शुरू होती है सनी की कहानी। नाइटमेयर स्पेल। यह नाम सुनते ही लोगों के शरीर में ठंड सी दौड़ जाती है। यह सब कुछ शुरू हुआ था कुछ दशकों पहले, जब दुनिया अभी अभी तबाहियों से संभल रही थी। पिछले कुछ सालों में भूकंप, तूफान और रिसोर्स वॉर्स ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। लोगों ने सोचा था कि अब शांति आ जाएगी, पर फिर आई वो चीज जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, द नाइटमेयर स्पेल। शुरू में सबको लगा ये कोई छोटी सी बीमारी है। लोग शिकायत कर रहे थे, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं, नींद पूरी होने के बाद भी आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। पर जब लोग सोकर वापस उठना ही बंद कर गए, तब सब पैनिक में आ गए। हजारों लोग एक अननेचुरल स्लीप में चले गए, बिना किसी साइन के कि वो कब जागेंगे। और फिर कुछ दिन बाद उनके बॉडीज बदलने लगे। जो लोग मर गए थे वो अब मॉन्स्टर्स बन गए थे। उन्हें कहा गया द नाइटमेयर क्रीचर्स। ये क्रीचर्स इतने पावरफुल थे कि पूरी मिलिट्री कोलैप्स कर गई, सिटीज बर्बाद हो गईं और दुनिया एकदम से अंधेरों में डूब गई। किसी को नहीं पता था कि ये स्पेल क्या है, कैसे काम करता है और कैसे रोका जाए। लेकिन फिर कुछ लोग वापस आए। उन्हें कहा गया द अवेकन्ड। ये वो लोग थे जो नाइटमेयर में गए, मौत से लड़े और जीत के वापस आए। उनके पास ऐसी पावर्स थी जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने मॉन्स्टर से लड़के दुनिया को बचाया और एक नया ऑर्डर बनाया, एक नई दुनिया जहां सिर्फ स्ट्रांग लोग जीते थे। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस स्पेल ने दुनिया पे पहला वार किया था।
पर अंतिम नहीं। और सनी के लिए, उसके लिए ये सब दूर की बात थी। जब तक कुछ दिन पहले तक, जब तक उसने खुद फील नहीं किया था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, उसके लिए जागते रहना मुश्किल हो गया था। उसका शरीर थक चुका था और उसके सपने, वो सपने अब नॉर्मल नहीं रहे। नॉर्मल लोगों के लिए नाइटमेयर स्पेल एक रिस्क भी था और एक चांस भी। स्कूल में बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक सिखाई जाती थीं, ताकि अगर कभी ये स्पेल उन्हें चुन ले तो वो रेडी हों। रिच फैमिलीज अपने बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स के प्राइवेट ट्यूटर्स हायर करती थीं, और जो अवेकन फैमिलीज में पैदा हुए उनके पास तो लेगेसीज थी, इनहेरिटेड पावर्स, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और एक तरह का डिवाइन बैकअप। सिंपल रूल था, जितने अमीर हो उतने ज्यादा चांसेस थे कि तुम बचो और अवेकन बन जाओ। लेकिन सनी, उसके पास ना फैमिली थी, ना पैसा, ना कोई लेगेसी। स्कूल जाने के बजाय वो अपना वक्त सड़कों पर गुजारता था। कभी फूड के लिए लड़ता था, कभी जिंदा रहने के लिए। और अब जब स्पेल ने उसका नाम चुना, उसके लिए यह कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये उसके लिए एक ही चीज थी, डेथ सेंटेंस। और उसी पल से सनी की जिंदगी बदलने वाली थी। थोड़े मिनट बाद सनी जोर से झपकी लेने लगा, क्योंकि पुलिस वाले उसको रिस्ट्रेंट्स पे बांध रहे थे। जल्दी ही उसको एक अजीब सी कुर्सी में जोड़ दिया गया। हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का बेरहम कॉम्बिनेशन। वो रूम पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था। दीवारें मोटे आर्मर से बनी थी और सामने एक भारी वॉल्ट डोर बंद थी, और चारों तरफ क्लच में राइफल्स पकड़े ऑफिसर्स खड़े थे। चेहरे पर वही सख्ती, वही थकान जो ऐसे लोगों में होती है जो बहुत कुछ देख चुके हों। सनी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी सिर्फ एक ही सोच चल रही थी, नींद। बस सोने का मन कर रहा था। अचानक वॉल्ट डोर खुला और एक ग्रे हेड पुलिसमैन अंदर आया। उसका चेहरा सीजन्ड था, आंखों में थोड़ी सी कठोरता। ऐसा आदमी जिसे जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया हो। उसने रिस्ट्रेंट्स चेक किए, फिर अपनी घड़ी देखी और सनी की तरफ मुड़ के पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? सनी। सनी ने थोड़ा ब्लिंक करके ध्यान जोड़ते हुए बोला, सनलेस। पुलिस वाले ने एक भौं हिलाई। सनलेस? स्ट्रेंज नाम है। सनी जैसे ही श्रग करना चाहता था, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाई। रिस्ट्रेंट्स टाइट थे। स्ट्रेंज क्यों? कम से कम मेरा नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में सबको नाम भी नहीं मिलता। उसने फिर एक और झपकी ली और बताया, मेरा जन्म सोलर एक्लिप्स के टाइम हुआ था। मेरी माँ थोड़ी पोएटिक थी, इसलिए उसको ये अजीब सा नाम मिला, और उसकी छोटी बहन का नाम रेन रखा गया था जब तक वो उनके साथ थी। कोई पोएटिक सोच थी या बस लेजी नेमिंग, वो खुद भी नहीं जानता था। पुराना पुलिस वाला थोड़ा गर्रा के बोला, चाहोगे मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को कांटेक्ट करूं? सनी ने सिर्फ हाँ में हल्का सा इशारा कर दिया। कोई नहीं है, फिजूल बोलना। पुलिस वाले के चेहरे पर एक डार्क लुक आया, फिर वो सीरियस हो गया। ठीक है, सनलेस, कितनी देर तक जाग सकते हो? ज्यादा नहीं। पुलिस वाले ने एक गहरी सांस ली। तो फिर फुल प्रोसीजर के लिए टाइम नहीं है। जितना हो सके रोको खुद को और मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? बिना सनी के जवाब का इंतजार किए पुलिस वाले आगे बोले, नाइटमेयर्स बेल के बारे में तुम कितना जानते हो? सनी ने फक्र से नजर उठाई। जितना आम लोग जानते हैं ना, कौन स्पेल के बारे में नहीं जानता? पुलिस वाले ने थोड़ा और गहरे नजर से पूछा। मैं ड्रामा वाली चीजें नहीं पूछ रहा, प्रोपेगेंडा और न्यूज। मैं पूछ रहा हूं, तुम सच में कितना जानते हो? यह क्वेश्चन सनी के लिए मुश्किल था। मतलब मैं ड्रीम रियल्म जाता हूं, कुछ मॉन्स्टर्स मार के पहला नाइटमेयर क्लियर करता हूं, मैजिक पावर्स मिलती हैं और फिर अवेकन बन जाता हूं, यही नहीं? बूढ़े पुलिस वाले ने धीरे से सिर हिलाया। ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम सोओगे तुम अपने पहले नाइटमेयर में पहुंच जाओगे। नाइटमेयर्स वो ट्रायल्स हैं जो स्पेल खुद बनाता है। अंदर तुम्हें राक्षस मिलेंगे, ये तो तय है, लेकिन तुम्हें कुछ लोग भी मिलेंगे। याद रखना, वो लोग असली नहीं हैं, वो बस इल्यूजन है जो तुम्हें परखने के लिए बनाए गए हैं। सनी ने उनींदी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता? मतलब कोई भी नहीं जानता ना कि स्पेल क्या है या कैसे काम करता है, तो आपको कैसे पता कि वो लोग असली नहीं है? पुलिस वाले ने बस ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें उन्हें मारना भी पड़ सकता है बच्चे, तो अपने लिए आसान रखो।
उन्हें बस इल्यूजन समझो। ओह, सनी ने धीरे से कहा। वो बूढ़ा आदमी कुछ पल रुका, फिर बोला, पहले नाइटमेयर की बहुत सी चीजें लक पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर वो बहुत मुश्किल नहीं होता। जिस स्थिति में तुम पहुंचोगे, जो टूल्स तुम्हें मिलेंगे और जो प्राणी तुम्हें हराने होंगे, वो सब तुम्हारी क्षमता के आसपास ही होंगे। आखिर ये स्पेल ट्रायल्स बनाता है, एक्सिक्यूशंस नहीं। तुम थोड़े डिसएडवांटेज में हो, लेकिन आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। अपने ऊपर से उम्मीद मत खोना। सनी अब और भी नींद में जा रहा था, बातों पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था। पुलिस वाले की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। जहां तक उन मैजिक पावर्स की बात है, वो तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम नाइटमेयर से जिंदा बाहर निकलोगे। कौन सी पावर मिलेगी, ये तुम्हारी नेचुरल एफिनिटी और ट्रायल में किए गए कामों पर निर्भर करता है। कुछ शक्तियां तो तुम्हारे पास शुरू से ही होंगी। सनी की पलकें भारी होती जा रही थीं। याद रखना, नाइटमेयर में पहुंचते ही सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुम्हारा एस्पेक्ट कॉम्बैट ओरिएंटेड है, जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्चर, तो आसान रहेगा। अगर वो किसी फिजिकल एट्रीब्यूट से मजबूत होता है, तो और भी अच्छा है। कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे कॉमन है, इसलिए मिलने की संभावना ज्यादा है। अगर किस्मत खराब रही और तुम्हारा एस्पेक्ट कॉम्बैट से जुड़ा नहीं है, तो घबराना मत। सॉर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी अपने तरीके से काम के होते हैं। कोई भी एस्पेक्ट बेकार नहीं होता। खैर, लगभग नहीं। बस किसी भी तरह जिंदा रहने की कोशिश करना। अगर तुम बच गए, तो तुम आधे रास्ते पर होगे अवेकन्ड बनने के। लेकिन अगर मर गए, तो तुम्हारे मरने से एक नाइटमेयर क्रीचर इस दुनिया में आ जाएगा। मतलब मेरे साथी और मुझे उससे निपटना पड़ेगा। तो प्लीज मत मरना सनलेस। सनी, जो अब आधा सो चुका था, उस पुलिस वाले की बातों से थोड़ा भावुक हो गया। या कम से कम तुरंत मत मरना। नजदीकी अवेकन्ड को यहां पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे, तो अगर हमें खुद उस चीज से ना लड़ना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। क्या? और उसी पल सनी गहरी नींद में डूब गया। सब कुछ काला हो गया और फिर उस अंधेरे में एक जानी पहचानी सी पर अजीब आवाज गूंजी। एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में आपका स्वागत है। अपने पहले ट्रायल की तैयारी करें।